मैं तो ऑन द वे जो है कांग्रेस की सम्मानित महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनका सोलन का दौरा है और 14 तारीख को 11 बजे वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च कर रही हैं और उस दिन एक विशाल रैली का आयोजन जो है सोलन में होगा और ये रैली प्रदेश में भाजपा की सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके सल्तनत का अंत करने के लिए की शुरुआत साबित होगी। और इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का कैंपेन जो है रफ्तार पकड़ेगा और सोलन जिला से प्रियंका जी कैंपेन लॉन्च कर रही हैं और नालागढ़ भी उसका क्षेत्र है। तो हमारा आग्रह रहेगा इलाके की जनता से कि वो इस रैली में शिरकत करें और संकल्प लें कि भाजपा के इस कुशासन को अंत करने में जो है हमारा सहयोग करेंगे। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो 5 साल का जब अंत हो रहा है और भाजपा के कर्णधारों को ये पता लग गया है कि उनकी सरकार वापस नहीं हो सकती, तो पूरे देश की भाजपा की फौज जो है नेताओं की, उसको हिमाचल प्रदेश में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं और नड्डा जी के दौरे हो रहे हैं, इनके मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। सब लोग भांप चुके हैं कि जयराम सरकार को बचाया नहीं जा सकता और ये वेंटिलेटर पे है और कोई भी दवा असर नहीं कर सकती। ये लगभग भाजपा की लीडरशिप भांप गई है। इसलिए अंतिम प्रयास कर रही है, लेकिन इस सरकार की विदाई तय है। और अभी तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बुला ले, तब भी जयराम सरकार नहीं बच पाएगी। मेरा आपसे एक सवाल, 1 मिनट में बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। आपके सवाल को मैं बहुत उत्तर दे चुका हूँ और क्योंकि 5 साल के दौरान जो प्रदेश में हुआ है, सिर्फ 2 ही काम हुए हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़े हैं और नीचे लाठियां पड़ी हैं। इसके अलावा जयराम की आंसर शीट पूरी तरह ब्लैंक है। जो उत्तर पुस्तिका है वो पूरी तरह खाली है और इसमें कोई भी जो एग्जामिनर है या जो भी नेता बाहर से आएंगे वो नंबर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पिछले सवा सौ जो रैलियां की हैं भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में, और जो प्रचार पे खर्च हुआ है, होर्डिंग्स पे खर्च हुआ है, एजेंसियों पे जो खर्च हुआ है, इस जयराम सरकार के प्रचार तंत्र पे हिमाचल प्रदेश के कोष से 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैलियां हो, चाहे वो
नड्डा जी की रैलियां हों, चाहे वो थर्ड पार्टी के मंत्रियों की रैलियां हों, या उनके आने ठहरने के बारे में बंदोबस्त किए गए हों, चाहे अमृत महोत्सव के बहाने 75 रैलियां की गई हों, इन सब रैलियों में वो सरकार जो दिवालिया पेट दिया जिसका सरकार का, उस सरकार के ने जो है 500 करोड़ रुपया खर्च किया अब, और अब जाते जाते भी 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं। जाते जाते भी मतलब कि आखिरी दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने को आ गया है, 1 या 2 दिन, 48 घंटे की मेहमान है जयराम सरकार, लेकिन जाते जाते भी कर्जे ले रही है। और ये बहुत अफसरशाही भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवार है, जिस ढंग से ये खर्चा रैलियों पे हुआ है। मेरा मानना है कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन को और एमडी ट्रांसपोर्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। ये दोनों जिस तरीके से सरकारी कोर्ट से खिलवाड़ हुआ है, और जिस ढंग से आज भी 2-2 हज़ार बसें जो हैं भाजपा की रैलियों के लिए लग रही हैं, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी के ही कार्यक्रम है। और इसमें 2-2 हज़ार बसें लगाई जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रोग्राम हुए उनमें जो है 100 सवा-100 बसें लगाई गई, और विडंबना ये है कि वो बसें भी खाली जा रही हैं, कैपेसिटी है नहीं है और बसों को भरने की। और क्योंकि सरकारी हैं इसलिए जो है उनको लाद के ले जाया जा रहा है। भीड़ तंत्र भी सरकारी है। भीड़ तंत्र एक तो है कि अमला सरकारी है, दूसरा जो है जितनी भीड़ है, ये पहली दफा हुई है कि हो सकता है कि सरकारी कार्यक्रम होना है, आपने मंच लगा लिया, आपने माइक लगा लिया, आपने 4 काम और चीजें कर ली, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि भीड़ जो है लाने के लिए भी सरकारी अफसर लगे हुए हैं। आज भी जो लिस्टें जारी हो गई हैं, पूरे हिमाचल में एक सेट परफॉर्मा है आज भी कि पटवारी जाएंगे, पंचायत सेक्रेटरी जाएंगे, ग्राम सेवक जाएंगे बसों के साथ, और बसें भरने के लिए मनरेगा की लेबर जाएगी। अगर मनरेगा की लेबर की हाजिरी वहाँ नहीं लगेगी तो जो है उनका जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। बेनिफिशियरी ले जाए जा रहे हैं जिनको कोई एक भी गैस का सिलेंडर नहीं मिला, ऐसे लोगों को भी लाद के ले जाया जा रहा है। और उसके बाद आंगनबाड़ी को, आशा वर्कर को, पीस मील वर्कर्स को, एक मतलब कि इन सब सेवाओं को इन्होंने बंधुआ मजदूर बना के रख दिया कि इनकी रैलियों में ये भीड़ जाकर रहेगी, हर हालत जाएगी। और इवन जो मनरेगा की लेबर जो पीडब्ल्यूडी के पास है, जो पीडब्ल्यूडी के पास भी जो लेबर्स हैं गांव के प्रधानों ने दे रखी हैं, वो भी इन रैलियों की शान बढ़ाने के लिए ले जाई जा रही है। और ये एक पूरा भ्रमजाल है। भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम में जीती रही है, और अब जब इनके ये रैलियां करने का एक सरकारी तंत्र कल परसों से हटेगा, और उसके बाद इनको अपनी हकीकत का पता लग जाएगा, ग्राउंड का पता लग जाएगा। ये सब नेता जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं और उनके साथी भी जानते हैं कि जो जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी भाजपा ने सर्वे करवाए हैं, जितने भी अन्य जो एजेंसियों ने सर्वे कराए हैं, चाहे वो सीआईडी के सर्वे हैं, चाहे वो आईबी के सर्वे हैं, चाहे किसी भी एजेंसियों के सर्वे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। और इसलिए विचलित है। टेलीविजनों पे जो है पेड सर्वे लगवाए जा रहे हैं, टेलीविजनों पे पैसे दे के सर्वे लगाए जा रहे हैं कि भाजपा आ रही है। ये सब जो है झूठ है, भ्रम है, झांसेबाजी है। भाजपा हर हालत में भाजपा की सरकार को जाना है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार का कोई मतलब नहीं। अब जो है दूसरी पार्टियों से लोग
तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है, विधायकों को डरा रहे हैं, दहशत फैलाई हुई है, खौफ का वातावरण खड़ा किया हुआ है। और जो स्थितियां पूरे प्रदेश में रही हैं, आप देखें कि कल मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए। अरे 5 साल क्या मारते रहे आप कल जो है 200 शिलान्यास कर रहे हैं सीएम ऑफिस से। मुख्यमंत्री को खुद भी नहीं पता कि मैं किसका शिलान्यास कर रहा हूँ, कहाँ का कर रहा हूँ, किधर का कर रहा हूँ, कहाँ पार्टिका लग रही है, किधर लग रही है। और 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास दम तोड़ते तोड़ते, ये जो सत्ता में बने रहने की तमा होती है, अब उनकी समझ से बाहर है कि करें क्या। तो जो है कोर्ट से 48 घंटे पहले अगर कोई मुख्यमंत्री शिमला बैठे रिमोट से 1000 करोड़ के शिलान्यास कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा ले, ना वो उस मुख्यमंत्री को पता है, ना उन अफसरों को पता है, ना वो इलाके वालों को पता है, ना वो किसी सोसाइटी को पता है कि हुआ क्या है। तो ये अब बौखलाहट है कि, और अंत में प्रधानमंत्री के दौरे करवा के या नेताओं के दौरे करवा के, अब तो जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, तो भाजपा का डूबना निश्चित है। और ये जो स्थितियां बनी हैं कि आप काम किया नहीं, और अब जो है जो कांग्रेस घोषणा पत्र पे अमल किया नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे क्यों नहीं बने। आपने वायदा किया था पिछले इलेक्शन से पहले 68 नेशनल हाईवे बनेंगे, वो क्यों नहीं बने, भाजपा बताने की स्थिति में नहीं है। जो इन्होंने कहा था 4 लेन्स बनेंगी, वो 4 लेन्स नहीं बनी, आज भाजपा बताने की स्थिति में नहीं है कि क्यों नहीं बनी। जो इन्होंने कहा था हम 4 गुना मुआवजा देंगे, 4 गुना मुआवजा इन्होंने दिया नहीं। हवाई पट्टी कोई बड़ी नहीं, और रेल लाइन कोई बड़ी नहीं। आपको हैरानी होगी कि कल रात को एडवर्टीजमेंट जारी हो रही थी ऊना से हमीरपुर रेल लाइन के लिए, और लास्ट मिनट पे उसको हटाया गया कि भाई बजट में 1000 रुपया है, और प्रधानमंत्री से पत्थर रखा रहे हैं। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है उसकी ऊना से हमीरपुर की रेल लाइन की ऐड जारी कर रहे थे, फिर अंत में हटा लिया गया। अभी ड्रग पार्क का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि ड्रग पार्क के लिए अभी तक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने अपने कोष से फूटी कोड़ी नहीं दी, सेंटर ने कोई पैसा नहीं दिया, कागजों में जो है, और वहां पे जो है जमीन पे कोई पहली कहीं लगी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में उठ फेर करके उनको वहां पहुंचा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जो रेल लाइन चलाने जा रहे हैं, जो रेल चलाने जा रहे हैं, पहली दफा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री किसी रेल लाइन को रन करने जा रहे हैं और उसका ट्रायल रन ना हुआ हो। ट्रायल रन तक नहीं हुआ। इसलिए ये जो भागम दौड़ मची हुई है सत्ता को बचाने की, मुख्यमंत्री का अपना हवाई अड्डा जो वहां पे बनना था मंडी में, उसका पहला पत्थर नहीं लगा, जबकि पीछे अनाउंसमेंट हुई थी कि वहां पे जो है बोइंग भी उतरेंगे और जो है नाइट लैंडिंग भी होगी, वहां भी पहला पत्थर नहीं लगा। तो ये हर तरफ जो है अब कागजों के महल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है इस समय अफसरशाही पे दबाव किया जा रहा है कि आप नोटिफिकेशनें निकालो, अधिसूचनाएं निकालो, जिसका किसी बजट का कोई प्रावधान नहीं, बजट का कोई प्रावधान नहीं है, किसी योजना का। जयराम जो पिछले 3 महीने से कर रहे हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि जयराम के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी। सभी फैसले
रिव्यू किए जाएंगे सत्ता बदलने पे। और दूसरा जो है, जो जिस तरीके से इन्होंने, असल में तो मुद्दे दो मुद्दे बहुत अहम हैं। एक महंगाई से लोग त्रस्त हैं और ये महंगाई की बात नहीं करने देना चाहते। और दूसरा जो है बेरोजगारी, और खास तौर पे जिस ढंग से नौकरियों में लूट हुई है। एक्चुअली तो भाजपा का शासन झूठ और लूट की एक कहानी है। झूठ बोलते जा रहे हैं, लूट करते जा रहे हैं। और 6-6 लाख रुपया जिन्होंने सरकारी नौकरियां देने में ले लिया, पंप ऑपरेटरों की भर्ती में जिन्होंने पैसे ले लिए, पुलिस की भर्ती में जिन्होंने पैसे ले लिए, प्रदेश के बाहर के लोग जिन्होंने नौकरियां लगा दी, अब उनको हिसाब देने का समय आ गया। प्रदेश की जनता हिसाब मांगेगी, महंगाई का भी मांगेगी कि आटा 30 रुपए किलो कैसे हो गया, तेल की बोतल 250 रुपए की कैसे हो गई, और किस ढंग से जो है गैस का सिलेंडर जो है 1160 या 1200 रुपए तक पहुंच गया। सारा हिसाब महंगाई का मांगेगी। ये जो है नौकरियों में हेरा फेरी की, माफिया ने जिस ढंग से अराजकता और आतंक फैलाया हुआ है हर तरफ। रेत माफिया क्या कर रहा है, दूसरा वन माफिया क्या कर रहा है, सारे पेड़ काट दिए, पीपल के पेड़ भी काट दिए, आम के पेड़ भी काट दिए। शराब माफिया 5 साल से ठेके नीलाम नहीं हुए हैं। अवैध शराब के कारोबार से लोग मर गए, अवैध पटाखों के कारोबार से लोग मर गए, और कोरोना काल में हजारों लोग मर गए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और अब जो है पशु मर रहे हैं, पशुओं को कोई मुआवजा किसी को नहीं दिया गया। बस सिर्फ यही है कि फजूल खर्ची का दौर चल रहा है। और अंत तक जयराम जो है 85,000 करोड़ रुपए के कर्जे में इस प्रदेश को धकेल के जा रहे हैं। अकेला चीफ मिनिस्टर, अकेला एक गरीब मुख्यमंत्री 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके जा रहा है। 40,000 का कर्जा लेके नहीं लेके जा रहा है, और जिसने कि प्रदेश में बनाया कुछ नहीं, जिसने प्रदेश में कोई एक अदारा ऐसा गणा दे जो कि कागजी तो होगा लेकिन जो धरातल पे नजर आ रहा हो। धरातल पे कोई अदारा नहीं है। इसलिए इस शासन का अंत के 24 घंटे रह गए हैं। कल से ये महासंग्राम महारैली के साथ शुरू हो जाएगा, और जयराम सरकार के पतन की दास्तान कल से लिखनी शुरू हो जाएगी। सर, मैं तो सर इलेक्शन को उसी टाइम पर जैसे नाला की सीट कितनी बिल्कुल सर जनता में ये सपोर्टर है, समर्थन होने बोल रहे नाला क्यों दी जाती है। कितने पत्रकार हैं यहाँ जी, आप इतनी जल्दी में क्यों है अकेले? मैं हमेशा देखता हूँ बहुत जल्दबाजी में। मैंने भी 3 साल पत्रकार की। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप विचलित क्यों हो रहे हैं। किसी पार्टी ने कोई टिकट तय कर दिया, भाजपा ने कोई टिकट की घोषणा कर सरकारी टिकट नहीं, कौन सी कहाँ डिक्लेयर हुई? कोई टिकट डिक्लेयर किसी भाजपा या कांग्रेस की कोई टिकट डिक्लेयर हुई? कोई टिकट किस मुख्य पार्टियों की डिक्लेयर नहीं हुई। जब टिकट डिक्लेयर होगी उसके बाद आप नालागढ़ का स्वागत घोषणा। अभी तो ना भाजपा ने कोई टिकट घोषित किया ना कांग्रेस ने घोषित किया। सर, कांग्रेस भाजपा के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जो इसमें जाएगा वो डूबेगा ही डूबेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, ये तो सारे देश की भाजपा को पता लग गया कि जयराम ने पार्टी डुबा दी, इसीलिए ये सारी ताकतें आ रही हैं। ऐसा है कि इतनी ताकतों को लगाने का, कोने कोने पे जो है बंदे बैठाने का जो प्रयास हो रहा है, लेकिन वोटें तो अंदर के लोगों ने डालनी है। अंदर के लोगों ने मन बना लिया है, और पूरे 30 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। लोगों का मन बना हुआ है,
आपने देखना यहाँ होगा क्या। तो फिर आप लोगों के नेता ही क्यों वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं बागमती तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेता कांग्रेस को चाहिए वो सब है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिसको हम लड़ाना चाहते हैं, जो लड़ेंगे वो सब हमारे पास है। ऐसा नहीं कि लड़ने के जीतने के बाद फिर पाला बदल ले। नहीं, देखिए एक बात है कि कुछ जो लोग निराश हैं वो पार्टियां छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पता लग जाता है कि टिकट हमें नहीं मिल रहा है या हमें दिक्कत है, वो अपने फैसले करते हैं। लेकिन मैं इतना आपको ये कह देता हूँ कि कांग्रेस के टिकट मेरिट पे टिकट होंगे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक टिकट होंगे, और टिकट पे अभी भी हम जो है बाकी पार्टियों से आगे हैं। डिस्कशन हमारी चल रही है, डायलॉग हमारे चल रहे हैं, हल के पहलुओं पे डिस्कशन हो रही है, जो किंतु परंतु है वो सारे हल किए जा रहे हैं। तो इसलिए कैंपेन जो है अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कैंपेन आपके ज़िले से लॉन्च करने जा रहे हैं, और इतना मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये लहर का कहर भाजपा पे बसने वाला है। ये लहर का कहर है। हाँ जी। और भाजपा को आभास हो गया है, भाजपा को आभास हो गया है। सर्वेज ने बता दिया है, एजेंसियों ने बता दिया है, नेताओं की दौड़ ने बता दिया है। सब कुछ जब इन्होंने देख लिया तो उसके बाद अब फर्जी सर्वे लगा रहे हैं। फर्जी सर्वे लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोटर का मन तय है। वोटर का मन तय है। अब आप देखो, कर्मचारियों का मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने नहीं दी। हम देंगे, हर हालत देंगे। जयराम पूछते हैं कि आप कहाँ से देंगे। ये तो हमारा काम है कि हम कहाँ से देंगे, किस ढंग से। आपकी तरह हम फजूल खर्ची तो करें नहीं, हम आपकी तरह 4-4 हेलीकॉप्टर तो रखेंगे नहीं, हम आपकी तरह बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो खरीदेंगे नहीं, हम आपकी तरह 4 साल ठेके बिना नीलामी से तो रखेंगे नहीं, हम आपकी तरह जो है रॉयल्टी जो है जो खनिज की आनी थी उसको जेबों में तो भरेंगे नहीं, और उसके बाद पड़ोसी राज्यों से जो हक है वो हम हासिल करेंगे। केंद्र से जो लड़ाई है वो हम अपनी लड़ाई लड़के अपने हिस्सा लेंगे। तो इसलिए आपने कुछ नहीं किया। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे ये आपके सामने होगा। अगर अकेला फजूल खर्ची पे ही नियंत्रण हिमाचल सरकार कर लेती है, आपने 1000 गाड़ियां खरीद ली, आप जो है राजा महाराजाओं पे अटैक करते हो, और नए नवाब आ गए हैं जिन्होंने फजूल खर्ची के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसके बाद जो है कर्मचारियों को पेंशन हमने देने का वायदा किया है, उनको अपॉइंटमेंट की डेट से सीनियोरिटी हम देंगे। कर्मचारी अपॉइंटमेंट की डेट से हम उनको सीनियोरिटी देंगे। और उसके बाद कर्मचारियों के जो एरियर्स हैं वो सैकड़ों करोड़ रुपए में है। 50,000 रुपए देके जो है हर कर्मचारी को इन्होंने जान छुड़ा ली। वो सारा एरियर हम देंगे। वो भी नहीं आया, वो भी हम देंगे, एरियर भी हम देंगे। और उसके बाद जो हमारे जो 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब इतना कह दिया कि हम नीति बढ़ाएंगे। अपने अंतिम दिन तक तो बढ़ाई नहीं, का समय अवधि समाप्त हो गया। हम जो है आउटसोर्स की नीति के तहत स्पष्ट ऐलान कर रहे हैं कि हम आउटसोर्स को सरकारी सेवा में लेने की शुरुआत करेंगे। आउटसोर्स को सरकारी सेवा में हम लेंगे, और बिचौलिया को हटाने की परंपरा शुरू होगी। ये अभी जो जितने भी ठेकेदार हैं सब भाजपा के लोग ठेकेदार बने हुए हैं। सरकार के कोष से पैसा आता है, 2-3 हजार रुपया उनकी जेब में चला जा रहा है, कर्मचारी को जा नहीं रहा है। तो आउटसोर्स को हम देंगे। उसके बाद करुणा मुल्क जो है उनको एक मुश्त नौकरी देने का प्रावधान हम करेंगे। करुणा पुलिस वालों को जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है अब 2 साल का है। अब जो है हम उसको
आखिरी पायदान पे 1 साल पे ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का ही होगा, बाकी सारी रेगुलर नौकरी होगी। हम पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी, 58 साल की नौकरी और पेंशन वाली नौकरी वो हम मुहैया करवाएंगे। और उसके बाद पुलिस वालों का कॉन्ट्रैक्ट जो है 8 साल वाला चल रहा है, उसको 2 साल पे लाएंगे। होमगार्ड को 12 के 12 महीने जो है किस ढंग से नौकरी उपलब्ध करवानी है उसकी शुरुआत हम करेंगे। हर वर्ग विशेष के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हम हल करेंगे। अब ये अंतिम दौर पे आके नोटिफिकेशन करने से तो कोई फायदा नहीं है। आपने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। एसएमसी को हम रेगुलर करेंगे। जो लोग इतने साल से सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, हम उनका हल निकालेंगे। कर्मचारी बड़े महत्वपूर्ण मसला है। और ये सवाल, ये जयराम जी ने कहा कि ये असंभव है, कर्मचारियों को पेंशन देना असंभव है। हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि नवंबर के मिड नवंबर में ये सब संभव होगा। ये संभव हो जाएगा मिड नवंबर में, कर्मचारियों का जितने भी मसले हैं। और यही नौकरियां बेचने वाले तो बचेंगे नहीं, ये तो हम स्पष्ट बता देते हैं कि जितने भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है ये बचने वाले नहीं हैं। और हम एक जो है और एक मसला जो है भूमिहीन लोगों को जो है भूमि देने का मसला सालों साल से लंबित है। जो हिमाचली हैं और उनके पास ज़मीनें नहीं है, इवन मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, हम उनको ज़मीनें उपलब्ध करवाएंगे। तो ये अब जनता की, प्रदेश की जनता की सरकार होगी, एक विकासशील सरकार होगी, कल्याणकारी सरकार होगी और गरीब की सेवा के एजेंडे से जुड़ी हुई सरकार होगी। और हमने 3-4 जो मेन मसले हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, 18 से 60 साल की महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। हम 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा हिमाचल प्रदेश में, उस नीति पे काम करेंगे। और थर्डली जो है पेंशन हम मुहैया करवाएंगे। और हमने कहा है कि प्रदेश में नौकरियां जो है इस ढंग से हर आंगन तक पहुंच सके, भाई भतीजाबाद से हट के, उस नीति पे हम काम करने वाले हैं। और महिलाओं को 1500 तो मैंने बोल ही दिया। और साथ में ये जो हमारे इलाके हैं बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं जहाँ पे खेत को बाढ़बंदी होनी है, ये जो जाल लगने हैं 6 फुट का जाल हम लगवा के देंगे और 90% सब्सिडी हम देंगे। 90% सब्सिडी हम देंगे। और सेकेंडली ये ट्रैक्टरों की सब्सिडी में जो लूट है इसको बंद करके हम हर व्यक्ति जो ट्रैक्टर खेत के लिए खरीदेगा उसकी सब्सिडी बराबर करेंगे। ये नहीं है, ये चंद लोगों की, ये कोई लूट की जगह नहीं है। तो मुद्दों के आधार पे काम हमने करना है। और इस शासन में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पे रेप्स हुए हैं, अपराध हुए। 1600 के आसपास जो है रेप जयराम सरकार के शासन में हुए हैं। 400 के आसपास कत्ल इस सरकार के। एक्सीडेंट्स ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपके इस एरिया में तो एक्सीडेंट किस ढंग से हो रहे हैं उसको देखते हुए हमें क्या कदम उठाने हैं, वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। और समय आने पे वर्ग विशेष के लिए क्या किया जाना है हम अपने, और लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए चाहे वो जिला स्तर पे है, चाहे वो मंडल स्तर पे है, चाहे वो राज्य स्तर पे है, उनके लिए जो है स्थायी नीति बना के जो है हम उनकी आवासीय योजना दिखते हैं, चाहे उनकी पेंशन की दिखते हैं, उन सब पे हम तत्काल सरकार बैठने के बाद डायलॉग शुरू करके सारे स्टेक होल्डर्स से सबसे बातचीत शुरू करके, और यहाँ के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रक यूनियंस को मत देने देंगे। ट्रक यूनियंस जो है, और सरकार ने ट्रक यूनियंस का पक्ष ढंग से पेश नहीं किया।
ये सरकार पूंजीपतियों के साथ मिली रही। पूंजीपतियों ने मिल के यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रकर्स हैं, जो कि नालागढ़ में हज़ारों ट्रक हैं, बद्दी ब्रोटीवाला में यहाँ पे ट्रक्स हैं, टालीवाल में ट्रक्स हैं, उधर बरमाना में ट्रक हैं और पूरे प्रदेश में ट्रक्स हैं। उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपके ट्रकों को किसी कीमत पे भी बिकने नहीं दिया जाएगा। आपके साथ बैठ के एक नीति का समाधान किया जाएगा। और मैं पूंजीपतियों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे क्या एक खिलाफ काम करें, आपको ट्रक डालने का फैक्ट्रियों में कोई अधिकार नहीं है। आप ट्रक डाल रहे हैं, ट्रकर्स डालेंगे और पूंजीपति कारखाने चलाएंगे। ट्रक चलाने का अधिकार हिमाचलियों का है, ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक, ये हमारे लोगों का काम है। अगर आप ये काम भी नहीं देंगे तो जो है ट्रक टकराव बना रहेगा। अच्छा साहब, पीछे नॉन एग्रीकल्चर एक मंच है, उन्होंने 118 में तो दिल्ली की मांग की है भी जो लोग कुछ हिमाचली हैं जो 1972 से पहले है, उनको कुछ राहत दी जाए। जी देखिए, सेक्शन 118 बड़ा संवेदनशील मसला है हिमाचल के हिसाब से, और इसमें किस तबके की क्या क्या मांग है ये सत्ता परिवर्तन के बाद ही बात होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार ने बेशकीमती प्रॉपर्टियाँ हिमाचल प्रदेश की जो है गैर हिमाचलियों को लुटाई हैं, बाहर के लोगों को लुटाई हैं। जो करोड़ों रुपए लगा के जो अभी प्रॉपर्टियां बनी हैं मनाली में, मंडी में, वो निजी हाथों में सौंप दी गई है। आपने फिर क्यों बनाई? अगर आपने वो चलानी नहीं थी तो आपने वो बनाई क्यों? तो ये नहीं है कि सरकार करोड़ों रुपए लगाए और पूंजीपतियों के स्पुर्द कर दे। तो ये जो हिमाचल फॉर सेल, जब भी भाजपा की सरकार आई हिमाचल को बेचने के प्रयास हुए और इस सरकार ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है जी, थैंक यू।